नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 54,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत भारत के मेन बैटल टैंक T-90 टैंक को अपग्रेड किया जाएगा। अभी तक इस टैंक के अंदर 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगता था। अब पहली बार 1350 हॉर्स पावर का इंजन भारत के किसी मेन बैटल टैंक के अंदर लगने वाला है। साथ में वरुणास्त्र को भी हम लोग प्रोक्योर करेंगे और ये आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पूरा आर्टिकल देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं शुभलिंग चौहान आप लोगों के साथ में सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा कि T-90 टैंक कौन सा है, इसका एक और नाम क्या है, अभी इसे अपग्रेड करने की क्या आवश्यकता है और कैसे ये चाइना को काउंटर करने में भारत की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुख्य के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, T-90 टैंक, जिसे हम भीष्म टैंक भी कहते हैं, भारत के ये मेन बैटल टैंक है। लगभग 1200 भारत के पास में है, जो कि 2003 में भारत ने रशिया से लिए थे। अब ये टैंक अभी तक के सबसे एडवांस टैंक में से एक है, जो कि इंडिया के अजेय टैंक, जिन्हें T-72 टैंक कहा जाता है, उन्हें रिप्लेस करने के लिए भारत ने प्रोक्योर किए थे। इन टैंक के अंदर इसका वजन 46.5 टन का देखने को मिलता है और 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, जिसके कारण से पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है। और उसकी वजह से ये टैंक की खास बात यह है कि ये बहुत ही स्पीड से चल पाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। साथ में वजन कम होने की वजह से जो नाटो के टैंक है ना, उनमें जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आपको इन टैंक के अंदर नहीं आएगी। नाटो के अंदर जो टैंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो ब्रिज वगैरह होता है ना, उनसे एक समय पे एक ही टैंक निकल सकता है। बट इस टैंक को थोड़ा सा हल्का बनाया गया है ताकि मल्टीपल टैंक एक ब्रिज से निकल सके और जो मोबिलिटी है वो टैंक की बरकरार रहे। इस टैंक की और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर क्रू में 3 लोग चाहिए होते हैं। एक ऊपर गन चलाने के लिए, एक कमांडर चाहिए होता है और एक ड्राइवर चाहिए होता है। इस टैंक के अंदर जो गन है, ये गन एंटी एयरक्राफ्ट गन माउंट की गई है, जो कि 2 किलोमीटर की रेंज रखती है। 2 किलोमीटर के अंदर अगर कोई एयरक्राफ्ट टैंक को उड़ाने आता है तो ये टैंक जो है वो उस एयरक्राफ्ट को उड़ाने की क्षमता रखता है। इस गन की 125 mm की क्षमता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि जो मैंने इंजन की पावर बताई है 1000 हॉर्स पावर, ये बेसिक वेरिएंट के अंदर है। जो नए अपग्रेड है, जैसे T-90 का मार्क 3, उसके अंदर 1130 हॉर्स पावर का इंजन जो है वो लगा हुआ है। इसकी कॉम्पैक्टिव डिज़ाइन के कारण ये जो टैंक है ये फॉरेस्ट, माउंटेन और मैशी टेरेन के अंदर आसानी से चल सकता है और वहाँ पर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी देखने को मिलती है, जिसके कारण से मोबिलिटी इस टैंक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब हुआ ऐसा कि रशिया के साथ में युद्ध हुआ यूक्रेन का, वहाँ पर T-90 टैंक और T-72 टैंक को वाइड स्प्रेड रूप से रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ यूज़ करा और वहाँ पर T-90 और T-72 दोनों ही टैंकों के अंदर कुछ कमियां देखने को मिली, जिसके कारण से इन टैंक के अंदर कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए। जैसे सबसे पहले तो इन्हें इन टैंक को एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में इन टैंक के अंदर कैमोफ्लेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करना आवश्यक है ताकि दुश्मन इन टैंक को जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। साथ में एडिशनल आर्मर टैंक के इंजन और ट्रांसमिशन कंपार्टमेंट के लिए चाहिए। इवन भारत का जब चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ हुआ तो हम लोगों को ज़रूरत लगी ऊंचे पहाड़ों पे टैंक को डिप्लॉय करने की। बट ऊंचे पहाड़ों पे दिक्कत ये आई कि इन टैंक की जो पावर है 1000 हॉर्स पावर, ये ठंडे तापमान के अंदर और कम हो जाती है, इफेक्टिव कम रहती है। ऐसी कंडीशन में इन टैंक के इंजन को मजबूत करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है
और इनकी हॉर्स पावर को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि केवल कमियां इस टैंक के अंदर नहीं है, टैंक जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक में से एक माना जाता है। रशिया ने जब इस टैंक को युद्ध के अंदर यूज़ किया तो जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो पड़ने के बावजूद भी इस टैंक को कोई असर नहीं हो रहा था। इतना मजबूत टैंक ये देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में हम इस टैंक को हटाना नहीं चाहते, बस इस टैंक के अंदर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और जो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हम लोगों ने जो कमियां देखी हैं उनके अनुसार। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम चाहते हैं कि इस टैंक का इंजन बेहतर हो। अभी जो इस टैंक का इंजन है उसके कारण से वेट टू पावर रेशियो 21.5 का है। ऐसी कंडीशन में इस टैंक के इंजन को और ज़्यादा पावरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो 2003 के समय पर जब ये टैंक डिज़ाइन किया जा रहा था उस समय पर मेन कंसिडरेशन था कि जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं वहाँ पर इस टैंक को प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर रोड जो थोड़ी कमज़ोर होंगी। इस कारण से इस टैंक को हल्का किया गया और टैंक को हल्का करने के लिए पावर जो है वो कम रखी गई। पर अब नया समय आ चुका है, ऐसी कंडीशन में ज़्यादा पावर के साथ में हल्के इंजन भी मार्केट के अंदर मिलने लगे हैं। ऐसी कंडीशन में ये इंजन जो है वो लगाकर हम टैंक की हॉर्स पावर को बढ़ाने के साथ में जो पावर टू वेट रेशियो है उसको भी बेहतर करेंगे, ताकि ऊंची हाइट पे और ठंडे तापमान में जब हम लद्दाख और सिक्किम जैसे एरिया के अंदर इस टैंक को डिप्लॉय करें तो वहाँ पर भी ये टैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। इवन डेजर्ट, माउंटेन और रिवराइन एरिया के अंदर अच्छा एक्सेलरेशन, क्लाइंबिंग और अच्छी मैन्यूरेबिलिटी ये टैंक शो कर सके, और उसी के लिए हम लोग इंजन को अभी अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ में रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एक और इशू हम लोगों ने ये देखा कि जब भी टैंक के खिलाफ लूटरिंग मुनिशन यानी कि सुसाइडल ड्रोन का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है, तो ये टैंकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती। ऐसी कंडीशन में सुसाइड ड्रोन से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है इन ड्रोन को, और उसी के लिए एपीएस सिस्टम इस टैंक के अंदर लगाने का सजेशन काफ़ी समय से किया जा रहा था। एपीएस सिस्टम का मतलब है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। अब एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम काम क्या करता है? बेसिकली एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम कोई भी जो थ्रेट आता है ना उसको आइडेंटिफाई कर लेता है टैंक के आसपास खुद ही, फिर उसको इंटरसेप्ट करने के साथ में ट्रैक भी करता है कि किस साइड से अटैक हो रहा है, और फिर उसके आधार पर एंटी मिसाइल सिस्टम या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के जरिए टैंक जो है वो दुश्मन से लड़ पाता है। ये जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है ये पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम थोड़े से भारी होते हैं और उनकी वजह से टैंक का वजन बढ़ जाता है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर एक और फायदा ये भी मिलता है कि इनकी वजह से टैंक का वजन नहीं बढ़ता। इस कारण से हम लोग एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे T90 टैंक और T72 टैंक दोनों के अंदर लगाना चाहते थे, और अभी T90 टैंक के अंदर इसी सिस्टम को लगाया जाएगा। साथ में इंडियन आर्मी के द्वारा रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट के साथ में ऑलरेडी डील कर ली गई है T72 टैंक को अपग्रेड करने की। देखो जो T72 टैंक है वो T90 के भी पहले हम लोगों ने लिए थे, और T90 को लिया था T72 को रिप्लेस करने के लिए। पर अब आप समझो कि T90 तो हमारे पास में 1200 है, T72 हमारे पास में लगभग 24 टैंक हैं, पर ये जो टैंक है इनकी इंजन की पावर बहुत कम है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो T72 टैंक्स हैं उनके इंजन की पावर केवल 700 हॉर्स पावर के आसपास की देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में इन टैंक की पावर को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसी लिए रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट के साथ में हम लोगों ने $248 मिलियन की एक डील साइन की थी, जिसके तहत 1000 हॉर्स पावर के इंजन T72 के भारत के अंदर ही अवाड़ी के अंदर बनाए जाएंगे और फिर वो इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे। ये जो इंजन बनाए जाएंगे ये V92S2F इंजन है जो कि 1000 हॉर्स पावर के हैं और T72 के अंदर लगेंगे, जिसके बाद में T72 की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ेगी। ये अलग डील है, और अभी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अप्रूव किया गया ये एक अलग बात है। अभी जो अप्रूवल दिया गया है इसके अंदर एक और ख़ास बात ये देखने को मिलती है कि जो वरुणास्त्र है, वरुणास्त्र बेसिकली हमारा टॉर्पेडो है जो कि इंडियन शिप के जरिए सबमरीन वॉरफेयर के अंदर काम आता है। ये टॉर्पेडो को आप छोड़ दो,
लॉन्च कर दो, मिसाइल की तरह ये जाएगा, फिर उसके बाद ये पानी के अंदर लटका रहेगा, सबमरीन को ढूंढेगा, सबमरीन को ट्रैक करने के बाद में उस सबमरीन को फोड़ देगा। इसके लिए वरुणास्त्र बनाए गए हैं और वरुणास्त्र को भी अभी प्रोक्योर करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल जो है वो दे दिया है, AON जो है वो जारी कर दिया गया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा देखो प्रीलिम्स पास आ रही है, प्रीलिम्स के अंदर मार्क्स को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करो, क्योंकि वो आपको माइक्रो थीम प्रोवाइड करते हैं और उनके जरिए आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ में प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आप लगाओ, जिसके जरिए ओवरऑल एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, सिली मिस्टेक कम होगी। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आप लोगों के जो IMI के क्वेश्चन आते हैं उनको ठीक करने में मदद करेगी और NCERT के नोट्स की समरी बेसिक कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर करेगी। अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।